हमारे बीच में आदरणीय पूर्व कैबिनेट मंत्री शंभू सिंह जी खेता से साहब पधारे हैं। उनका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आप उल्टी गंगा मत बहो, आप सनातन जी परंपरा चालू है। मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ कि उन्होंने मुझे अपने कब तक आया। मैं आपको प्रणाम वंदन करता हूँ। आखिरी में जो आदमी आवे दोनों काम विरोधी है। मतलब मेरे पहले सब जो है वो जितना आदमी होच रखे हुए, मेरे पहले वाला जितना भी वक्ता है सब बोल रखे हुए। अभी आदमी वो होचवा लग जाएगी, अभी मैं आखिरी में जाऊंगा मैं कहीं बोलूंगा। अभी मैंने हमारे बड़ा भाई जी ज्यादा चिंता दे रही है। एक बार जोर से हाथ उठा के हम लोग नारा लगाएंगे, जय जय श्री राम, जय सिया राम। सबसे पहले मैं आप यहाँ पे जो सब लोग जो उपस्थित हैं, आपके हृदय के अंदर जो श्री राम विराजे हैं, उसको मेवाड़ जो है वो कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम करता है। वक्त की कमी होने की वजह से पिछली बार भी मेरे बड़े भाई साहब ने मुझे डांटा, गजेंद्र सिंह जी ने, कि आपने जो है वो मंच पे जो लोग विराजे हुए थे उनका नाम ले लिया। मैंने उनको कहा कि हुक्म, मैं तो बहुत ही एक गैर औपचारिक व्यक्ति हूँ और बहुत ही गैर राजनीतिक व्यक्ति हूँ। आपने जो है वो मेरे को यहाँ पर खड़ा कर दिया। अगर मैं उपस्थित हूँ तो केवल और केवल मेरे बड़े भाई के लिए उपस्थित हूँ, राष्ट्र के लिए जो है वो मैं उपस्थित हूँ। तो आज जो है वो त्रुटि जो है वो पुनः मैं जो है वो करना नहीं चाहता, बट सबसे कम उम्र का होने की वजह से जो है मुझे पता है कि हमारे को जो है वो माफ किया जाएगा। पर मुझे खुशी पहले उस बात की है कि मैं उस धर्म से आता हूँ, मैं उस संस्कृति से आता हूं कि जहां पर प्रभु श्री राम भगवान भी अगर हमारे सामने अगर उपस्थित हो, हमारे माता पिता भी अगर हमारे सामने उपस्थित हो, और उसी क्रम के अंदर हमारे गुरुजन, हमारे साधु संत अगर हमारे सामने उपस्थित हो, तो निसंकोच सबसे पहले ये सर, ये पगड़ी हमारे गुरुजनों के चरणों में जाकर जो है वो झुकती है। उसी परंपरा का निर्वाह करते सबसे पहले मैं गुरुजनों के चरणों के अंदर जो है वो प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। मंच पर विराजे सभी अतिथिगण को जो है वो प्रणाम करता हूं, मेरे बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करता हूं। मैं जो है समय की वजह से जो है वो मैं माफी चाहता हूं कि जो मैंने नहीं लिया। और यहाँ पर उपस्थित सभी महानुभाव, मीडिया से पधारे मेरे सभी बंधुगण, आप सभी को मेवाड़ का कोटि कोटि नमन और कोटि कोटि राम राम। देखो, आप जतरो जोश मारे में बरोगा वतरो में पाछो पड़ो। अगर आप यूं कमजोर बैठे रहोगा तो कमजोर पड़ जाओगे। तो अब तय कर लो एक बार कि कई करना है। अब एक दो लांछन तो पहले ही लगा दिया है जो मैं वहां ने दुरुस्त करना। मैं सबसे पहले जो मेरे ऊपर जो कुछ आरोप लगाए गए इस मंच से, उसको बड़े विनम्रता पूर्वक जो है वो मैं पहले सबसे पहले जो है दुरुस्त करना चाहता हूं। वो बात मैं कहूं उसके पहले जो मातृशक्ति यहाँ पे आज भी इस समय के ऊपर इस तादाद के अंदर यहाँ पर उपस्थित है, मेवाड़ नमन करता है। अगर आज ये मातृशक्ति नहीं होती तो शायद हम लोग भी जिस तरीके से यहाँ पर उपस्थित हैं वो हो नहीं पाते। तो कोटि कोटि नमन। सबसे पहले जो मेरे ऊपर आरोप लगाया गया इस मंच से, मेहमान, फिर उसके आगे एक और शब्द लगाया गया, महंगे मेहमान। मैं आप सब लोगों को ये कहना चाहता हूं मेरे काळजे के आखिरी कोने से और दिल के सबसे ऊपरी सतह से कि सबसे पहली बात तो ये कि मैं यहाँ पे मेहमान के रूप में बिल्कुल भी नहीं आया हूं। मैं अगर आया हूं तो एक परिवार के सदस्य की तरह आया हूं और हमारे बड़े भाई साहब श्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत के छोटे भाई की हैसियत से आया हूं। तो अगली बार जो है उस चीज को जरूर दुरुस्त कर दीजिएगा, क्योंकि हम मेवाड़ वाले जो हैं कभी कभी ऐसी चीजों को जो है हमारे को ठेस बहुत पहुंचता है। क्योंकि मेरे को गर्व इस बात पे है कि मैं श्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत का छोटा भाई हूं। मैं उस हैसियत से यहाँ पे आप सभी लोगों के सामने जो है वो अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा हूं। मुझे ये जानकारी मिली कि इस प्रांगण के अंदर जो है भोले बाबा का, शिव जी का जो है एक मंदिर है। तो सबसे पहले मैं उनको भी नमन करता हूं, उनके चरणों के अंदर कोटि कोटि जो है वो वंदन और दंडवत जो है वो मैं करता हूं। मैं मेवाड़ की वीर भूमि से आया हूं। पंडित श्री नरेंद्र श्री मिश्र की दो पंक्तियों के साथ में मैं अपनी बात को शुरू करना चाहता हूं कि सूर्यवंशी न्यास का ये रश्मि रथ चलता रहेगा, पीढ़ियों के रथ में इसका सुयश चलता रहेगा। रीति रघुकुल की जो शिव से विरासत में मिली हो, आंधियों में वह दिया जलता रहा, चलता रहेगा। अभी जब मैं आप जो छाती पे खड़े हो, हमारे थोड़ा घबराहट भी जाए एकदम सामने कोई छाती पे उभा है तो कोई दिक्कत नहीं, लारे कोई छाती पे खड़े हो जाए तो वैसे दिक्कत भेजा
और माने में ज्यादा बड़ी बात में कौन जाने। वो वक्त की बात चल रही है तो वक्त से मेरे दिल दिमाग में एक बात आई कि वक्त आता है और वक्त जाता है। इसको गौर से सुनिएगा आप लोग। और अगर ये घर कर जाए तो मैं ये एक बार भी आपको कभी नहीं कहूंगा कि हमको ताली बजानी है, बट अगर ये घर कर जाए तो मुझे ये महसूस जरूर कराइएगा कि ये अपनी आत्मा में, अपने दिल दिमाग के अंदर इस चीज ने घर किया है। क्योंकि अकड़ जो है वो मुर्दा लोगों के अंदर होती है, जिंदा लोगों के अंदर विनम्रता होनी चाहिए। कि वक्त आता है और वक्त जाता है, वक्त आता है और वक्त जाता है। वक्त को संभाल कर रखिए, वक्त बेवक्त काम आता है। आज वो समय है, आज वो वक्त है। मैं घर से निकल रहा था, हमारी बीच वाली टाबरी जो है वो मैंने पूछो कि कट जा रहा हूं मैं, क्योंकि मैं जोधपुर जा रही हूं। बोले अब तो गया, आप 2 दिन पहला आज फिर पाचक जा रहा हूं जोधपुर। बेटे कही है इसो। तो मैं उस समय पे तो कुछ नहीं कहा, जिसके पहले की मैं जवाब दे सकता उसने दूसरा सवाल और दाग दिया मेरे पे। अब तो नवरात्र चाल दिया है, आप ही बोलियो कि वो तो जो है वो घर रो त्योहार है, वो तो परिवार रे लारीज मनायो जावे, और आप जो है 2 दिन पहला भी जो है कटे बारे पर आ गया, अबार भी जो है बारे जा रहा, मारे गई जो है वह समझ में नहीं आ रही। मैंने उस बच्ची को जवाब नहीं दिया, पर मैं आपके माध्यम से यहां पर उस सवाल का जवाब देना चाहता हूं, क्योंकि जब मैं उसके सामने उपस्थित था, मेरे मस्तिष्क में, मेरे मन में, मेरे हृदय में भी जवाब वो आया नहीं। वो यहां पर इस प्रांगण में यहां उपस्थित होकर जो भाव मैं यहां पर महसूस कर रहा हूं, उसके बाद में मेरे दिल दिमाग में जो है वो जवाब आया, जो मैं उसको जाके बताऊंगा। पर पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे दिल दिमाग में जो सवाल अपने आप ही भावनाओं से जो है वो आप लोगों ने जो जवाब मुझे दिया, वो यहां पर ये दिया कि मेरे को आज अभी भी यही महसूस होता है कि मैं मेवाड़ के ही किसी कोने में उपस्थित हूं, अपने परिवार के जन जो है वो नववर्ष की शुरुआत कर रहा हूं और इस नवरात्रि का जो है वो त्योहार मैं मना रहा हूं। तो मैं बिल्कुल जो है वो मेरे परिवार के सदस्यों के साथ में हूं, परिवार के जो है वो बीच में हूं। इससे ज्यादा खुशी मेरे को हो नहीं सकती थी। और एक बात और कहना चाहता हूं, और ये बात शायद जो आवाम यहां पर उपस्थित है, जो आप लोग सब यहां पर उपस्थित हैं, आपसे बेहतर इस भावना को कोई और समझ नहीं सकता, ना समझ पाएगा। और ये जब बात मैं आपको कहूंगा, ये कहीं ना कहीं जो है वो आपके दिल के अंदर जो है वो घर करेगी। ये इसमें कोई शक की बात नहीं कि वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप, आज महाराणा सांगा, महाराणा कुंभा का रक्त जो है वो हमारी रगों में बहता है। मैं भी एक सैनिक का बेटा हूं। एक सैनिक का दर्द और एक सैनिक होना क्या होता है उसका पूरी तरीके से मुझे आभास है, मैं जानता हूं उस बात को। एक और बात जब मेरे को उसने जब पूछा, जो दूसरी भाव जो मेरे दिल दिमाग में आया कि आज की तारीख में चाहे वो घर परिवार हो, और ये एक सैनिक ही इस बात को समझ सकता है। और हम लोग जिस जगह से, जिस संस्कृति से, जिस विरासत से हम लोग आते हैं, वही जो है वो इस बात को जो है पूरी तरीके से स्वीकार करेगा, अपने घर के अंदर, अपने दिल के अंदर, अपने मस्तिष्क के अंदर, अपनी आत्मा के अंदर इसको जो है वो कहीं ना कहीं महसूस करेगा। और वो बहुत ही आसान सा और बहुत ही सरल सा जो है वो जुमला वो है, वो यही है और कुछ भी नहीं। बहुत सरल सी बात है कि अगर आज की तारीख में कोई कार्य है और कोई भी बात है, हमारा समाज हमारे लिए जरूरी है, इसमें कोई शक की बात नहीं। इंसान जो है वो इस दुनिया की पहली इकाई है। इंसान से घर बनता है, घर से गली बनती है, गली से मोहल्ला बनता है, मोहल्ले से शहर बनता है, शहर से प्रदेश बनता है, प्रदेश से देश बनता है। आज हम एक देश बनाने के लिए जो है यहाँ पर उपस्थित हैं। राष्ट्र के कार्य से और कोई बड़ा कार्य नहीं हो सकता। ये इस सोच के लिए ये तालियां कमजोर हैं। मैं कभी नहीं कहूंगा कि आप लोग ताली बजाइए, पर राष्ट्र से बड़ा कार्य जो है सैनिकों के सामने मैं इस बात को कह रहा हूं, बड़े जिम्मेदारी के साथ मैं इस बात को मैं कह रहा हूं। आज मेरा जन्म जो है वो लगभग 80 के दशक का है, और मैं ये कहना चाहता हूं कि जब मैं बड़ा हो रहा था तब, और देखिए, आलोचना करने वालों के कभी भी स्मारक नहीं बने। स्मारक उन लोगों के ही बने और याद उन्हीं लोगों को किया है जिन्होंने या तो अपने देश के लिए कुछ कर गुजरे हैं और अब इस मिट्टी के अंदर जो है वो शरीक और शामिल हुए हैं, उन लोगों को याद किया गया है। आलोचना करने वालों को कभी भी याद नहीं किया गया है। जब हम आलोचना छाती ठोक के कर सकते हैं तो हम सच्चाई भी जो है वो छाती ठोक के बोल सकते हैं, और बोलनी चाहिए। इससे बेहतर मंच उस चीज के लिए नहीं मिल सकता। और मैं कहना चाहता हूं कि जब मैं बड़ा हो रहा था, 10 या 11 वर्ष की मेरी उम्र थी, तब मैंने जो है इस बात का महसूस किया कि अटे फटा को चाल गयो, उधर जो है वो गोलाबारी हो गई, उधर बम जो है वो फट गया, वहां से इतनी सैनिकों की हमारी जो है वो लाशें जो है वो आ रही हैं, वो ये हो रहा है। ये तकरीबन 30 साल तक मेरे जीवन के है ये जो चीज जो है वो चलती रही।
आज पिछले 10 वर्षों के अंदर हम लोगों ने जो है शायद वो ये तक नहीं सुना होगा कि कहीं राई का दाना जो है वो कहीं दाएं बाएं हुआ हो या कोई फटाका कहीं पे चला हो। और अगर किसी ने ये गलती करी तो उसका जवाब इस प्रकार से दिया गया है कि उनकी आत्मा क्या, उनकी 7 पुश्तें जो है वो कांप गई। मैं आज ऐसे भारत के अंदर जीता हूं। आज अगर हमारे को वो विकसित भारत देखना है, वो भारत देखना है जिसकी भुजाओं में जो है वो ताकत हो और दम हो, उसका रास्ता और कहीं से नहीं इस मंच से होकर गुजरता है। इस वजह से आज हमको संकल्प लेने की आवश्यकता है कि ऐसे राष्ट्र को मजबूत करने के लिए हम हमारे बड़े भाई श्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत को जो है पूरी तरीके से पूर्ण बहुमत के साथ में, मैं मेवाड़ से चल के आपके बीच में आया हूं, एक भाई के नाते, एक छोटे भाई के नाते आपके चल के बीच में मैं आया हूं, केवल इस चीज की मांग रखने के लिए कि बड़े भाई को जो है वो हमको दिल्ली पहुंचाना है और इस राष्ट्र को एक मजबूत राष्ट्र बनाना है। और केवल पहुंचाना नहीं है, राजस्थान के अंदर इतिहास कायम करना है। तब मैं मानूंगा कि मेरा सफर जो है मेवाड़ से लेके मारवाड़ तक का वो सार्थक रहा, वो सफल रहा। इस वचन के साथ में, इस वादे के साथ में मैं वापस जो है वो जाना चाहता हूं। आज इससे बेहतर कोई और हमारे को उदाहरण नहीं मिल सकता कि 500 साल बाद भी संकल्प को पूरा किया जाता है। जिनके नहीं समझ में आ रही हो, एक बार देखो जोरों लगा। यूं तो विस्तर कई हुए है कि जो हमारे उम्मीद हुए ज्यादातर तो लारे वाला लोग हुए, क्योंकि जिस तरह लोग धीरे धीरे आगे सरकता जावे विस्तर पर मैं जो चारियों के अटों लेने आखिरी तक और अणी प्रांगणों शिवजी रे अणी पवित्र प्रांगणों नवरात्रि रा शुभ समय रे अंदर जो है वो पैगाम अणी पूरे क्षेत्र रे अंदर जो 8 विधानसभा क्षेत्र रे अंदर यो पैगाम पहुंचनो चाहे कि आज आप आटे एकत्रित व्या तो राजस्थान रे अंदर इतिहास कायम करवाने वास्ते एकत्रित व्या। तब जाकर जो है वो सफर मेरा कहीं ना कहीं आप लोगों के समक्ष जो है वो आना जो है वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से 5 मिनट का समय है। बिल्कुल ठीक पहले से जो है वो इशारे आ रहे। मैं पुनः आप सभी लोगों से विनम्र तरीके से ये आग्रह करना चाहता हूं कि हम लोग जो है हमारे संकल्प, हमने लक्ष्य तो तय कर रखा है, हमारा लक्ष्य हमको पता है कि क्या है, बस अब फर्क सिर्फ इतना है कि उस पे हमको राज करना है। और जोधपुर से जो है पूरे राजस्थान के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर और इस देश के अंदर हमको एक बहुत कड़ा और बहुत ही सख्त हमारे को जो है वो पैगाम जो है वो हमको पहुंचाना है कि नियत जिसकी अच्छी है किस्मत उसकी दासी है, कर्म जिसके अच्छे हैं उसके घर में मथुरा काशी है। कर्म करने का काम हमारे ऊपर है और इस राष्ट्र को मजबूत बनाने का काम और वो दायित्व, इस पूरे त्योहार को मनाने का, लोकतंत्र के त्योहार को मनाने की जिम्मेदारी हम सब पे है। इसी बात को कहकर और आखिरी में राष्ट्र के लिए 2 पंक्तियां समर्पित करके, आप लोगों को समर्पित करके मैं अपनी जगह को लेता हूं कि टूटने और बिखरने का चलन मांग लिया, हालात से शीशे का बदन मांग लिया। हम भी खड़े थे तकदीर के दरवाजे पर, लोग दौलत पर गिर पड़े, हमने वतन मांग लिया। बहुत बहुत शुक्रिया, सत नमन, साधुवाद, नमस्कार।